हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को एक एसबीआई के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आप लोगों को हॉस्पिटल का सारा खर्चा मिलने वाला है। मतलब दोस्तों, बात को ध्यान से समझिएगा। मतलब मान लो जैसे कि आप लोग ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को एसबीआई का लेते हो, तो आप लोग भगवान ना करे अगर हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह हो जाते हो तो आप लोगों का सारा खर्चा ये हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों, बात को समझिएगा। जैसे कि डॉक्टर का फी कितना है, हॉस्पिटल का बेड चार्ज का क्या मतलब पैसा है, उसके अलावा दोस्तों मेडिसिन का क्या एक्सपेंसेस है, सारा खर्चा आप लोगों को ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की तरफ से मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब वीडियो को स्टार्ट करता। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ है एसबीआई आरोग्य प्रीमियम पॉलिसी। तो दोस्तों, बात को समझिएगा। ये पॉलिसी में ऐसा छोटा छोटा पॉइंट है जिसमें आप लोगों को एम्बुलेंस से खर्चा से लेकर आप लोगों का मेडिकल एक्सपेंसेस, डॉक्टर का खर्चा या फिर बेड चार्ज, सारा कुछ जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को दोस्तों केवल आराम से समझना है। ज़्यादा मतलब देर का वीडियो नहीं रहेगा दोस्तों, लेकिन आप लोगों को बढ़िया से समझना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ एसबीआई आरोग्य प्रीमियर पॉलिसी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेंशियल एंड considered health insurance policy from the general insurance company that policy cover all your hospital expenses। देख सकते हो। मतलब दोस्तों समझिए बात को, ये जो एसबीआई का प्लान है, एसबीआई आरोग्य प्रीमियर पॉलिसी प्लान, ये जो प्लान है दोस्तों, इसमें आप लोगों का हॉस्पिटल का जितना अधिक खर्चा आएगा, सारा खर्चा आप लोगों को ये प्लान की तरफ से मिलेगा, अगर आप ये प्लान को करवा लेते हो तो। लेकिन दोस्तों बात को समझिएगा, ये प्लान में एक और बेनिफिट है। अगर कोई भी एक व्यक्ति आप ये प्लान को लेते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसके थ्रू आप अपने फैमिली मेंबर में जितने सदस्य उसको भी ऐड कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, एलआईसी मतलब दोस्तों देखिए, जो एसबीआई का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, इसमें आप लोगों को सारा फैसिलिटी मिलने वाला है। जैसे कि डॉक्टर का एक्सपेंसेस क्या है, आप लोगों का मेडिकल एक्सपेंसेस क्या है, उसके बाद मान लो अगर आप लोगों को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जा रहा है तो उस समय आप लोगों को एम्बुलेंस लेना होगा, उसमें आप लोगों को खर्चा मिलेगा। मतलब सारा खर्चा ये प्लान में आप लोगों को मिलने वाला है। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, कम्युनिटी बोनस आप लोगों को मिलेगा, इसका भी बेनिफिट है आप लोगों को दोस्तों। तो चलिए, ये तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद का जो मेन पॉइंट है मैं अब स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस जगह पर फ्रेंड लिखा हुआ है, समझिए बात को दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये प्लान का। तो आइए दोस्तों मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो फर्स्ट देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि लिखा हुआ मिनिमम एज एंट्री, मिनिमम 3 महीना तक का बच्चा इसमें एंट्री किया जा सकता है। ठीक है। मैक्सिमम का बात करेंगे तो 65 साल का, मतलब 3 महीना से शुरुआत होता है और 65 साल के कोई भी व्यक्ति इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा नंबर ऑफ पीपल कवर्ड, मतलब देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति कितने पर्सन को अपने, मतलब समझिए बात को समझिएगा ध्यान से। मतलब मान लीजिए घर के आप मालिक हो, ठीक है, आप ये प्लान को लिए तो उसमें क्या आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा। तो आप जैसे अपने वाइफ को ऐड कर सकते हो, अपने बच्चे को ऐड कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को ऐड कर सकते हो, जो भी आप लोगों के घर में सदस्य सबको ये प्लान के अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रेसिडेंटल स्टेटस तो रेसिडेंटल एंड सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलूंगा। देखिए दोस्तों, ये छोटा छोटा पॉइंट आप लोगों को समझना बहुत अधिक है, आगे चल के आप लोगों को बहुत अधिक इंटरेस्टिंग ये वीडियो है समझने के लिए आप लोगों को, और अगर आप लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो फीचर्स एंड बेनिफिट, क्या क्या फीचर्स एंड बेनिफिट है इस मतलब प्लान का, आइए उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, ये प्लान को जब भी लेते हो, देखिए बात को मैं सारा चीज आप लोगों को समझाऊंगा, एक बार पढ़ लेता हूँ। फॉर प्री एग्जिस्टिंग डाइजेस अ वेटिंग पीरियड ऑफ 48 मंथ इज प्रोवाइडेड। मतलब बात को समझिएगा, मतलब अगर मान लीजिए कोई भी ये प्लान को लेते हैं, जैसे कि दोस्तों पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस के कोई भी आप प्लान को लेते हो तो आप लोगों का मेडिकल हिस्ट्री मांगता है। तो इन अ केस बहुत कोई ऐसे होते हैं जो मेडिकल हिस्ट्री को अपना छुपा लेते हैं। तो मान लो अगर उन लोगों का पहले से कोई बड़ा बीमारी है, वो बताया नहीं है, और ये एसबीआई के जो भी प्लान है उसको ले लेते हैं, तो दोस्तों देख सकते हो प्री एग्जिस्टिंग डाइजेस, मतलब पहले से जो कोई बीमारी है उसमें उन लोगों का 48 महीना का वेटिंग पीरियड है। ये सब सारा चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके अलावा दोस्तों फॉर अदर स्पेसिफिक डाइजेस इट्स 30 डेज, मतलब कोई दूसरा बीमारी है तो 30 दिन का, मतलब प्री एग्जिस्टिंग डाइजेस है उसमें 48 महीना का वेटिंग पीरियड है। इसके अलावा कोई दूसरा मतलब मान लो बीमारी आप लोगों को, तो इसमें 30 दिन का
मतलब दिया गया वेटिंग पीरियड, ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ है दोस्तों, बात को समझिएगा, ये छोटा छोटा पॉइंट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखा हुआ एंड फॉर द सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ इलनेस एंड कंडीशन इज 12 मंथ एंड 90 डेज। मतलब समझिए दोस्तों बात को कि मान लो जैसे प्लान लेने के पहले आप लोगों को कोई दूसरा प्रकार का बीमारी है, ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों का 12 महीना से लेकर 90 दिन का, 90 दिन से लेकर 12 महीना का आप लोगों का वेटिंग पीरियड है। ये तो हो गया प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ मेंटल इलनेस इज कवर अप टू 1 लाख रुपीज। मान लो कोई दिमागी हालत से पागल है, मतलब दिमागी हालत उसका ठीक नहीं है, तो उन लोगों को 1 लाख रुपया तक का मेंटल चेकअप हेल्थ के लिए उस लोगों को पैसा मिल सकता है, ये प्लान की तरफ से, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर एंड कंडीशन आर कवर अप टू 1 लाख रुपीज। मतलब बात को समझिएगा, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर लिख दिया, इस टाइप का किसी को अगर मान लो रोग है तो 1 लाख रुपया तक का उस लोगों को हेल्थ चेकअप करने के लिए पैसा मिलेगा। किसके तरफ से? तो SBI आरोग्य प्रीमियर पॉलिसी की तरफ से, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पर एक और चीज देख सकते हो, लिखा हुआ ह्यूमन वायरस सिंड्रोम एंड कंडीशन आर अप टू 1 लाख रुपीज, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलूंगा। ये तो दोस्तों प्लान का फीचर्स था। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ कवरेज ऑफर, मतलब ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ से आप लोगों का शुरुआत हुआ। इसमें बताया गया आप लोगों का कि क्या कवर करेगा क्या कवर नहीं करेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये पॉइंट में लिखा हुआ इन पेशेंट्स ट्रीटमेंट, मतलब दोस्तों इसको ध्यान से आप लोगों को समझना। दिस इंक्लूडेड एवरी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस लाइक रूम रेंट, बोर्डिंग एक्सपेंसेस, डॉक्टर फीस एंड ऑपरेटिंग थ्रेट्स। देखिए दोस्तों बात को समझिए, अगर मान लो आप हॉस्पिटल में एडमिट होते, भगवान ना करे ऐसा कंडीशन हो, तो उस जगह पे आप लोगों का रूम रेंट, बोर्डिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद डॉक्टर फीस, उसके बाद ऑपरेटिंग थिएटर, उसके बाद इंसेंटिव केयर यूनिट ऑफ ICU एक्सपेंसेस, नर्सिंग चार्ज, मेडिकल आर कंज्यूमिंग ड्यूरिंग द पॉलिसी स्टे। मतलब बात को समझिएगा, हॉस्पिटल स्टे, मतलब बात को समझिएगा दोस्तों, मतलब कि अगर मान लो आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, ठीक है, तो इतना तरह का खर्चा, जैसे कि मान लो आप यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो लेकर और जब तक आप डिस्चार्ज ना होते हो, जो भी खर्चा होगा ये प्लान की तरफ से आप लोगों को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को दूसरा पॉइंट पे बात करूंगा, तो लिखा हुआ प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर। जैसे समझिए बात को, प्री हॉस्पिटल एक्सपेंसेस इनकर्ड अप टू 60 डेज टिल द एडमिशन टू द हॉस्पिटल। मतलब बात को समझिएगा, हॉस्पिटल में जब भी आप एडमिट हुए हो वहां से लेकर 60 दिन तक जो भी खर्चा का सब ये प्लान की तरफ से मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं दूसरा पॉइंट पे बात करूंगा, तो थर्ड पॉइंट पे देख सकते हो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर, पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस इनकर्ड 90 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। दोस्तों देख सकते हो जैसे इसमें लिखा हुआ है पोस्ट ऑफ हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, जैसे 90 दिन से लेकर 90 दिन तक, मतलब देखिए दोस्तों जिस दिन से शुरुआत होता उस दिन से लेकर 90 दिन तक यहाँ पर आप लोगों का कवर करेगा। उसके अलावा दोस्तों ऑर्गेन्स यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ ऑर्गेन्स डोनर कवर, ऑल द मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर द ऑर्गेन्स डोनर ट्रीटमेंट फॉर द हैवी और ऑर्गेन्स डोनेट ऑल द कवर। मतलब समझ गए बात को, जैसे ऑर्गेन डोनेशन करते हो, मान लो कोई अंग को आप डोनेशन करोगे किसी दूसरों के, तो इसमें भी आप लोगों का ये प्लान कवर करेगा। मतलब बात को समझिए, जैसे मान लो किसी का प्रॉब्लम होता है जिसमें किसी को ऑर्गेन डोनेट करना पड़ता है, जैसे शरीर का कोई हिस्सा को आप कोई दूसरे व्यक्ति को डोनेट कर रहे हो, तो उस केस में भी ये प्लान काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ डे केयर ट्रीटमेंट प्रोसीजर रिक्वायर्ड लेस देन 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन आर कवर फॉर द 141 डिफरेंट कैटेगरीज। मतलब बात को समझिएगा, मतलब हॉस्पिटल में यहाँ लिखा गया है 24 घंटा से कम और 141 डिफरेंट, मतलब 24 घंटा से कम में आप लोगों का 141 अलग अलग चीज का आप जांच करवा सकते हो, इसमें भी आप लोगों का ये पॉलिसी काम करेगा। उसके अलावा लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर समझिए आयुष ट्रीटमेंट कवर, तो ये सब दोस्तों छोटा छोटा, मतलब जैसे कि यहाँ पर बात समझिए लाइक आयुर्वेदिक होम्योपैथी यूनिक आर आल्सो कवर। मतलब बात को समझे, जैसे मान लो आप यहाँ पर जैसे हॉस्पिटल में जाते हो तो आप लोगों का अधिकतर यहाँ पर डॉक्टर लोग भी आज की डेट में सजेशन आप लोगों को देते हैं कि होम्योपैथी डॉक्टर के पास चले जाइए या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए। इन लोगों के पास कुछ छोटे मोटे बीमारी का चाहे बड़े बीमारी का अच्छा इलाज होता है, तो उस केस में आप लोग अगर होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए और फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए
तो ये प्लान उसके साथ ये पैसा को कवर करेगा, मतलब उनका खर्चा भी ये प्लान में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो डोमिकेलरी हॉस्पिटलाइजेशन ऑफिस ना। तो दोस्तों ये देख सकते हो जैसे कोई होम ट्रीटमेंट हो गया वगैरह का जरूरत है तो इसमें भी आप लोगों का काम करेगा ये प्लान। तो ये सब दोस्तों छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन बहुत मतलब छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट को समझना आप लोगों को बहुत अधिक जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंक्लूजन ऑफ SBI आरोग्य प्रीमियम पॉलिसी। क्या क्या इंक्लूजन इसका, ये बात को समझिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है जैसे कि इमरजेंसी एम्बुलेंस चार्ज आर कवर अप टू 1 लाख रुपीज एक्चुअल प्राइस विच इज लो इंक्लूडिंग एयर एम्बुलेंस। मतलब बात को समझिएगा, जैसे मान लो इन केस अगर ये कोई पॉलिसी मतलब कोई भी पॉलिसी ये एक पॉलिसी होल्डर लिए हुए ये प्लान को, ठीक है, तो इन केस अगर उन लोगों को जैसे एम्बुलेंस का जरूरत पड़ जाएगा तो 1 लाख रुपया तक का खर्च कवर कर देगा एम्बुलेंस का भी ये प्लान के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा मैटरनिटी एंड न्यू बोर्न कवरेज। तो दोस्तों ये पॉइंट को समझाने का मेरे को जरूरत नहीं है, ये पॉइंट को आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा जैसे कि यहाँ पर बड़ा बड़ा बीमारी का 2 नाम देख रहे हो, ये नाम का तो मैं ये बीमारी का नाम नहीं लूंगा दोस्तों, आप खुद पढ़ लीजिए। यहाँ पर 1 लाख तक का आप लोगों का कवर किया जाएगा ये बीमारी की तरफ से। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेके चलूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो लिखा हुआ एक्सक्लूजन, मतलब बात को समझिएगा क्या क्या एक्सक्लूजन है प्लान का। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि लिखा हुआ एनी ट्रीटमेंट लाइक प्लेस आउटसाइड ऑफ द इंडिया विल नॉट बी कवर इन द पॉलिसी प्लान। मतलब देखिए दोस्तों कोई भी अगर मान लो आप लोगों को ट्रीटमेंट करवाना इंडिया के बाहर तो उस केस में ये पॉलिसी काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये प्लान नहीं काम करेगा। उसके अलावा दूसरा पॉइंट लिखा हुआ ट्रीटमेंट फॉर द जेंडर चेंज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। मतलब मान लो कोई अपने जेंडर को चेंज करना चाहता है, जो लड़का से लड़की बनना चाहता है, लड़की से तो इस केस में भी ये पॉलिसी काम नहीं करेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी आर नॉट कवर। मतलब बात को समझिए, कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी भी कवर नहीं किया जाएगा ये प्लान में। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देख रहे हो लिखा हुआ एनी इंजरी और इलनेस एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियस वीपन और न्यूक्लियस वार विल नॉट बी कवर। मतलब कोई भी मतलब जैसे मान लो आप लोगों का बॉडी में कोई दाग लग गया, कोई जैसे किसी को गोली लग गया वार के दौरान, तो इस केस में भी ये पॉलिसी काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये प्लान काम नहीं करेगा आप लोगों का। उसके अलावा यहाँ पर देख रहे हो लिखा हुआ एस्टारलाइटी और इन्फिलिटी आर नॉट कवर। ठीक है, तो दोस्तों ये सब छोटा छोटा पॉइंट है। और उसके अलावा दोस्तों जैसे कि देख सकते हो आप लिखा हुआ एनी आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो ये सब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा। तो अब आप पूछोगे दोस्तों इतना फैसिलिटी तो हम लोगों को मिलने वाला है, तो इसका आखिर के दाम कितना। तो ये दोस्तों 588 रुपीज से आप SBI के प्लान में शुरुआत कर सकते हो। मतलब SBI के जो भी ये आरोग्य प्रीमियम पॉलिसी प्लान है इसमें आप लेना शुरुआत कर सकते हो 588 रुपीज से। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो